हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज हम लोग क्लास 10th का सेशन लेकर आए हैं। आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग के एग्जाम नज़दीक है और क्लास 10th का ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से लगभग आपके 20 नंबर पूछे जाएंगे। तो क्लास 10th का ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को आज हम लोग जानेंगे क्या होता है, उसके पूरे पैटर्न को हम लोग जानेंगे, बेसिक से लेकर हाई कॉन्सेप्ट तक। तो जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है या आप उसे देखेंगे, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को हम लोग कैसे जानेंगे कि आज हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग को ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ही समकोण त्रिभुज मतलब राइट ट्रायंगल पर आधारित है। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन मतलब ट्रिगो किससे कहते हैं? ट्रिगो उसे कहते हैं जिसमें उस राइट ट्रायंगल, उस समकोण त्रिभुज की जो साइड और एंगल दोनों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया मतलब एंगल और साइड का स्टडी किया जाता है, उसे हम ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। मतलब इस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग साइड का भी अध्ययन करते हैं और एंगल का भी अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज का साइड और एंगल दोनों का अध्ययन करें, वो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का आएगा। उसे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के रूप में हम लोग जानते हैं। एक समकोण त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, जिसका बी 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज है। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। या हम लोग इस फंक्शन को किसी दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर का इक्वल हो, बराबर हो, उसे क्या करेगा? पाइथागोरस थ्योरम मतलब समकोण त्रिभुज उसे भी कह सकते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज ट्रायंगल ए बी और सी, ए और बी। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसको, देखिए ये होता है हम लोग का परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस मतलब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हो गया कर्ण। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हो गया कर्ण। तो हम लोग जानते, देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे आता है कि देखिए कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण हमेशा बड़ा होता है। बड़ा होने का रीजन क्या है? तो बड़ा, देखिए किसी भी ट्रायंगल में उसका कोण, यदि किसी भी ट्रायंगल में यदि कोण जिस साइड के सामने का कोण बड़ा होता है उस साइड बड़ा होता है। देखिए कहने का मतलब कि इस साइड बड़ा, इसके जस्ट अपोजिट कोण जो बी है इसका मान बड़ा है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो इसका मतलब इसका भुजा भी बड़ा होगा। जिस ट्रायंगल का सामने की भुजा बड़ा हो उसके सामने एंगल भी बड़ा होता है। तो एंगल बड़ा हुआ तो साइड भी बड़ा हुआ, साइड बड़ा हुआ तो एंगल भी बड़ा हुआ। जैसे कहने का मतलब देखिए किसी भी ट्रायंगल में जैसे ए है, बी है, सी है, तो ए के सामने ए भुजा, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो यदि आप कहीं इसका कोण यदि 60 डिग्री हो, इसका यदि 30 डिग्री हो, इसका मान लीजिए कि 45 डिग्री हो, तो देखिए सबसे बड़ा कोण क्या है? ए कोण बड़ा है, ए साइड बड़ा है, ए साइड ई बड़ा है। उसके बाद कौन बड़ा है? सी, ई वाला बड़ा है। उसके बाद कौन बड़ा है? सी। उसके बाद कौन बड़ा है? बी। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि जिसका साइड के सामने एंगल बड़ा होता है वही साइड बड़ा होगा। तो साइड के सामने देखिए एंगल बड़ा ई है तो साइड ए बड़ा साइड होगा, बीसी साइड ए का बड़ा हो गया। एंगल उसके बाद 45 बड़ा, साइड इसके बाद तो ई सेकंड में पहला बड़ा ई, सेकंड ई, थर्ड ई। तो पहला बड़ा ई हो गया, उसके बाद बड़ा ई, इसके बाद ई बड़ा। उसी प्रकार समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते होंगे कि एक को 90 डिग्री बनाता तो हो सकता है 30 बनाएगा, हो सकता है 60 बनाएगा, हो सकता है 45 बनाएगा, हो सकता है। तो इससे हमेशा कभी ना कभी छोटा ही बनाएगा, इससे हमेशा कभी ना कभी छोटा ही बनाएगा। जब छोटा बनाएगा तो ये हमेशा बड़ा एंगल होगा, ये हमेशा बड़ा एंगल होगा। दोनों एंगल का योग 180 होता है, मतलब 180 डिग्री का बराबर होता है। 180 डिग्री का बराबर होता है
तो देखिए कोण ई 90 डिग्री हो गया तो या तो 45 या तो 45 या तो 60 या तो 30 होगा, तो हमेशा ही बड़ा एंगल होगा कि नहीं। जब ई बड़ा होगा तो हमेशा ही जो कर्ण भुजा होगा हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा। तो देखिए ई परपेंडिकुलर हो गया, ई बेस हो गया, ई परपेंडिकुलर हो गया, ई बेस हो गया। आप ही देखिए ई परपेंडिकुलर हो गया, ई बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बेस आपस में बदलते रहता है। देखिए ये हो गया, इस तरह से अगर बदल दिया जाए तो देखिए अभी बेस ई था, अब ई हो गया बेस, अब परपेंडिकुलर ही हो गया बेस। अभी देखिए ई जैसे में है, परपेंडिकुलर है, ई बेस है। जो हरा वाला है परपेंडिकुलर, जो काला वाला है बेस है। अब इसको इस तरह से हम लोग पैटर्न बदले तो ई कर्ण मेरा ई कर्ण बन गया। अब देखिए परपेंडिकुलर काला वाला हो गया, ये जो हरा वाला है ब्लू वाला है जो क्या हो गया बेस हो गया। तो क्या इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि बेस, इसका मतलब है कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या होगा बदलते रहेगा, चेंज करते रहेगा, चेंज करते रहेगा आपस में, मगर कर्ण कभी चेंज नहीं करेगा। तो हम लोग यही देखना है, यदि ए के सामने जिस एंगल के सामने यदि जो भुजा, जैसे देखिए इसको मान लेंगे हम थीटा, इसको मान लेंगे हम लोग अल्फा, इसको मान लेंगे कुछ ही मान लीजिए। यदि अगर ई अल्फा यदि हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो साइन थीटा का सामने ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये हो गया। यदि यही साइन हम लोग अल्फा का मान निकाले साइन अल्फा तो लंब ई हो गया, तो बी बटा एच हो जाएगा साइन का। क्या कि देखिए अल्फा के अनुसार ई लंब हो गया, क्या कि इसके सामने का भुजा जिसके सामने एंगल बनता है उसी से के सामने उसका परपेंडिकुलर, तो इसका सामने ई है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, इसका सामने ई भुजा है तो ई परपेंडिकुलर, थीटा का सामने ई भुजा है तो ई भुजा परपेंडिकुलर, अल्फा का सामने ई भुजा है तो ई भुजा हो गया परपेंडिकुलर। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो लंब बटा कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण तो पी बटा एच, वही साइन अल्फा का मान निकाले तो लंब बटा कर्ण होता है, तो इसके अनुसार अल्फा के अनुसार लंब हो गया कौन बी, तो बी बाई एच, बी बाई क्या आ गया एच, समझ गए। तो इसी प्रकार एंगल के अनुसार यहाँ पे क्या होगा बदलते रहेगा उसका साइड, परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होगा बदलते रहेगा। तो हम लोग इस पैटर्न पर हम लोग थोड़ा फॉर्मूला जान लेते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग जानेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बटा एच, मतलब लंब बटा कर्ण, फिर कॉसेक थीटा उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, फिर हो जाएगा इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब कॉस थीटा का हो जाएगा क्या बेस बटा हाइपोटेनस, मतलब आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, मतलब कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, टेन थीटा का मान हो जाएगा क्या टेन थीटा का हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस, मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस मतलब लंब बटा आधार। कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉट थीटा का मान हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटा लंब। तो देखिए साइन थीटा का पी बटा एच, तो इसका अपोजिट होता है उल्टा, कॉसेक थीटा का है देखिए एच बाई पी, यहाँ पे कॉस थीटा बी बटा एच, सेक थीटा का एच बटा बी, फिर टेन थीटा का पी बटा बी, कॉट थीटा का बी बटा पी। तो आप लोग यहाँ से डिसाइड कीजिए साइड के अनुसार। यहाँ पे देखिए यदि हम लोग इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, यदि साइन अल्फा का निकाले, साइन अल्फा निकालेंगे तो अल्फा के सामने ई लंब हो जाएगा तो बी बटा एच हो जाएगा। तो इसी प्रकार कॉसेक अल्फा का निकालेंगे तो एच बाई बी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे क्या कॉस अल्फा तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा ई लंब हो गया तो बेस ही हो गया, तो बेस बटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अब निकालेंगे क्या यहाँ पे निकालेंगे हम लोग सेक अल्फा, तो सेक अल्फा का मान होगा एच बटा पी। अब देखिए कॉस टेन अल्फा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब पी बटा बी बटा पी, और कॉट अल्फा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पी बटा बी। तो देखिए आप लोग गलत मत समझ आया कि नहीं, अभी तो बताया सर कि पी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है, पी बटा बी होता है, टेन इस सब का। यहाँ आप उल्टा बता रहे, उल्टा नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अल्फा यहाँ एंगल बना है, तो एंगल के जस्ट सामने भुजा होता है लंब, ई हो गया लंब, अब ई हो गया बेस, तो साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो मतलब परपेंडिकुलर का काम ई कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम ई कर रहा है, बेस का काम ई कर रहा है। तो हम लोग इसके कारण हम लोग क्या किए, बेस और परपेंडिकुलर क्या हो रहा है बदल रहा है वापस में, तो बदल रहा है वापस में, तो इस अनुसार से यहाँ पे ये फॉर्मूला है।
तब अब आप लोग एक और बात यहाँ पे डिसाइड कीजिए। देखिए अब लोग ये लोग आप समझ गए हो कि एंगल के अनुसार क्या होगा, कभी ई परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कभी ई बेस हो जाएगा, कभी ई परपेंडिकुलर तो कभी ई बेस हो जाएगा। तो देखिए एंगल के अनुसार बदलेगा। अल्फा है तो अल्फा के सामने ई जिसके यदि हम सी के अगर साइन सी पूछे साइन सी तो सी के सामने ई लम हो जाएगा। तो साइन सी देखिए साइन सी पूछिए चाहे साइन थीटा लिखिए बात सी एक ही है। तो साइन सी का मान निकालेगा तो साइन सी बराबर क्या होगा पी बटा एच हो जाएगा। टेन सी निकालिए टेन सी भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा टेन सी तो सी ई होगा परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। इसी प्रकार टेन साइन ए निकालिए साइन ए तो ए के सामने कौन लम ई हो गया तो पी बटा बी बटा एच। कॉस ए निकालिए कॉस ए निकालिएगा तो कॉस ए तो बेस हो गया ये तो पी बटा एच। इसी प्रकार टेन ए निकालिए टेन ए तो ए निकालिएगा तो ए के सामने परपेंडिकुलर ई तो बी बटा पी क्या कि बी इसको माने पी इसको माने तो हम लोग बना सकते हैं। तो क्या है इसका मतलब है कि हम लोग देखे हैं यहाँ पे कि एंगल के अनुसार मतलब सी या ए या थीटा या अल्फा मतलब एंगल के अनुसार ये दोनों एंगल के अनुसार हम लोग के क्या हुआ पैटर्न बदलते गया। मतलब एंगल के अनुसार क्या हुआ इसका परपेंडिकुलर था जो बेस बन गया बेस था जो क्या हुआ परपेंडिकुलर बन गया। तो हम लोग के यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि देखिए एंगल के अनुसार क्या हुआ परपेंडिकुलर बेस में क्या हुआ बदलते रहेगा चेंज करता रहा। बट हाइपोटेनस कभी बदला हाइपोटेनस कभी नहीं बदला बट बेस कभी परपेंडिकुलर हो गया परपेंडिकुलर कभी बेस हो गया। तो हम लोग इतना समझ गए होंगे आप लोग कि बेस कैसे बदलेगा और परपेंडिकुलर में कैसे बदला। तो एंगल के अनुसार क्या होगा बदलते रहा। यदि एंगल ही रहेगा यदि हम लोग एंगल अल्फा लेंगे तो उसके सामने का भुजा लम हो जाए। यदि एंगल हम ए लेंगे तो ए के सामने भुजा कौन है ए के सामने भुजा ई है तो ई लम हो गया। यदि हम लोग थीटा लेंगे तो थीटा के सामने ई हो गया तो ई परपेंडिकुलर। यदि हम लोग एंगल सी ले तो सी के सामने कौन परपेंडिकुलर ई हो गया। तो हम लोग को इसी को डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो डिसाइड हम लोग किस से करेंगे एंगल से करेंगे कि एंगल मेरा क्या दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे डिसाइड कर लेंगे कि यदि ए दिया होगा तो ए आप यहाँ छोड़ के कहीं भी बैठा सकते हैं। यदि आपको ए एंगल में दे रहा तो ए यहाँ छोड़कर कहीं भी बैठा सकते हैं। उसके बाद आप बना सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग यदि आपको साइन सी इक्वल टू दे दिया मान ली कि 3/5 तो सी दिया तो सी के सामने कौन ई हुआ सी के सामने ई भुजा हुआ। तो देखिए ई लंब है ई हाइपोटेनस है ई लंब है ई हाइपोटेनस तो 3 दिला परपेंडिकुलर तो सी के सामने ई भुजा तो 3x का मान हो गया हाइपोटेनस ई है तो 5 हो गया। अब देखिए यही हम लोग साइन कर देंगे साइन ए तो ए के कर देंगे 3/5। तो देखिए हाइपोटेनस कभी नहीं बदला हाइपोटेनस आपका देखिए 5 का 5 रह गया बट परपेंडिकुलर देखिए अब ए है तो ए के सामने भुजा ई ना आया ए के सामने ई भुजा है तो इस कितना मान हो गया ई हो गया 3 अब 3 ई हो गया 3 हो गया कि नहीं। तो अनुसार एंगल के अनुसार क्या हुआ एंगल के अनुसार साइड परपेंडिकुलर था जो बेस बन गया। देखिए बेस का काम करने लगा यहाँ पे यहाँ बेस है ना था ये तो बेस का काम करने लगा कभी हाइपोटेनस कभी बदला देखिए 5 के 5 रहा मान सेम रहा मगर आपका एंगल के अनुसार इसका साइड चेंज हो गया परपेंडिकुलर था जो बेस बन गया बेस था जो परपेंडिकुलर बन गया। तो इतना आप लोग को खूब समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले स्टेप पर पहुंचते हैं ठीक है। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम लोग देखिए हम लोग के एंगल के अनुसार हम लोग जानेंगे कि साइड में कैसे कैसे चेंज करेगा और कैसे कैसे चेंज नहीं करेगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ले जान ले। अब हम लोग को देखिए अब एक बात आप नोटिस कीजिए यहाँ पे नोटिस कीजिए क्या कि यहाँ पे देखा जाए कि देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का देखिए इसका उल्टा हो जाएगा इसका उल्टा है मतलब पी का ए बाई एच साइन थीटा का पी बटा एच है तो यहाँ पे कोसेक थीटा का एच बाई मतलब इसका दोनों का रिलेशन जो देखिए यहाँ पे कोसेक कॉस थीटा का बी बटा एच सेक थीटा एच बाई बी मतलब रिलेशन इसका क्या है दोनों का रिलेशन जो अपोजिट टेन थीटा का पी बटा बी और कॉट थीटा का बी बटा पी मतलब इसका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा एक दूसरे से रिलेशन एक दूसरे से एक उल्टा रिलेशन। तो हम लोग एक बात को नोटिस कीजिए यदि हम लोग दोनों के गुना कर दे यदि मान लीजिए कि समीकरण 1 है इस समीकरण मान लीजिए कि 2 है समीकरण 1 और 2 को हम लोग गुना करेंगे तो देखते हैं क्या इसका परिमाण मिलता है। तो देखिए यदि हम फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, मतलब दोनों को हम इक्वेशन को लेते गुना कर देते, समीकरण एक और समीकरण दो को एल एच एस तरफ RHS मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू P/H इंटू H/P। तो देखिए साइन दोनों को क्या किया, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया समीकरण एक और समीकरण दो को। तो समीकरण एक और दो को गुना किया तो एल एच एस तरफ गुना हो गया, RHS तरफ गुना हो गया। तो देखिए LHS इसका ई था, LHS इसका ई था, गुना कर दिया। इसे भी दोनों को हम लोग गुना कर सकते हैं। तो देखिए इसका RHS ई था, इसका RHS ई था। देखिए LHS इसका ई था तो साइन थीटा से गुना किए, इसका LHS कोसेक थीटा था तो कोसेक थीटा से गुना, इसका RHS P/H था तो P/H से गुना किए, इसका RHS H/P था तो H/P से गुना। अब यहाँ पे देखिए क्या कि H से H कैंसिल और P से P कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो हम लोग के एक रिलेशन मिला यहाँ से कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग इसे इस तरह से भी जान सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होगा। फिर हम लोग जान सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा होगा। तो हम लोग के यहाँ से एक रिलेशन मिला क्या, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है। तो आपको जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा आपको प्रूफ हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ, समझ गया। अब देखिए आप ही बताइए कि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो साइड के अनुसार हम लोग इसे लिख सकते हैं। साइड के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि साइन के अनुसार क्या लिख सकते हैं हम, इस तरह से इससे हम सॉल्व किए, इस तरह से इसको दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। क्या कि जब साइन थीटा और कॉसेक थीटा 1 हो सकता है तो यहाँ भी देखिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, H से H कैंसिल, B से B कैंसिल, तो कॉसेक थीटा टू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू देखिए P से P B से B इक्वल टू 1। तो इसका भी एक रिलेशन, तो हम लोग को तीन रिलेशन निकल के आया। तीन रिलेशन निकला, तीन हम लोग रिलेशन जाने, क्या, तीन हम लोग रिलेशन जाने कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक थीटा सॉरी साइन थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 हो गया। तो हम लोग के ये प्रूफ हुआ। देखिए हम लोग यहाँ से हम लोग क्या निकाले, एक रिलेशन निकाले। तो साइन थीटा तो यहाँ इंटू में है तो नीचे जाएगा तो कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं। इस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, क्या है कि साइन को नीचे ले गया। उसी प्रकार इसको भी हम लोग दोनों को लिख सकते हैं। तो हमने एक बताया, आप लोग को दोनों आप लोग क्या कीजिएगा, इसे रिवाइज कीजिएगा और आगे हम लोग देखते हैं। तो हमने तीन रिलेशन निकाला। यहाँ पर भी देखिए किसी जगह आप लोग देख सकते हैं साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा, यहाँ भी B से B कैंसिल, यहाँ भी H से H कैंसिल। तो एंगल बदल जाए या उसका कुछ भी बदल जाए, साइड दोनों बदल जाए, उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि इससे भी रिलेशन देखिए, इससे भी रिलेशन सेम आ रहा है, हमको इससे भी रिलेशन सेम आ रहा है। इस रिलेशन को याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। कैसे आया अब आप लोग बता सकते हैं। आप लोग को यहाँ एक्सप्लेन हमने कर दिया है और अब आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ने तीन रिलेशन देखा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 देखा। तीन रिलेशन देखा। तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखिए हम लोग ने उसे मल्टीप्लाई किया, मतलब हम लोग ने दोनों को गुना किया तो एक रिलेशन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हुआ। यदि हम लोग ये दोनों को डिवाइड करेंगे साइन थीटा बाई कॉसेक थीटा,
तो पी बाई एच बाई पी, तो पी गया ऊपर तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अभी हम लोग दिखाए थे साइन ऊपर गया तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल दोनों तरफ, तो साइन थीटा हो गया क्या पी बाई एच। तो हम लोग ने क्या किया, गुणा किए तो हम लोग को एक रिलेशन मिला, और यहाँ डिवाइड किए तो हम लोग को रिलेशन नहीं मिला। यहाँ पे हम लोग को साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच आ गया, तो हम लोग को कोई रिलेशन नहीं मिला। तो हम लोग क्या करेंगे कि यदि साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड कर दे, यदि ये दोनों को हम लोग डिवाइड कर दे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग के एक रिलेशन आएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग इस समीकरण एक इसको मान लीजिए, समीकरण 2 इसको मान लिया, यदि दोनों को डिवाइड कर दे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकेंड, यदि हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं समीकरण 1 और 2 को, इसको दोनों को, तो देखिए क्या रिलेशन मिलता है। तो हो जाएगा साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या पी बट्टा एच, अब बट्टा में क्या हो जाएगा पी बट्टा एच, इसका माने इसका माने बी बट्टा एच, इसका मान देखिए एल एच एस तरफ, तो साइन बाई कॉस डिवाइड किया तो साइन बटा कॉस, इसका पी बटा एच तो पी बटा एच, इसका बी बटा एच तो बी बटा एच, तो देखिए एच एस कट गया, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या है पी बटा बी आए। तो अब बताइए पी बटा बी का वैल्यू है जो टेन थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू पी बटा बी का मान है टेन थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। तो हम लोग यहाँ से भी एक रिलेशन निकल के आया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मतलब कि साइड के अनुसार क्या होता है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी हो सकता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा भी कॉस थीटा हो सकता है। तो इसी प्रकार यदि टेन थीटा उल्टा कॉट गया है तो कॉट थीटा इक्वल टू कहा जाएगा उलट जाएगा, जब इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब उल्टा है रिलेशन है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे इसका भी एक रिलेशन निकल कर आया। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग के आज के बाद हम लोग को याद रखना है कि यहाँ से देखिए हम लोग वहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो ये रिलेशन निकल गया, यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए तो यहाँ पे साइन थीटा को मतलब टेन थीटा का रिलेशन निकल गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि डिवाइड किए साइन बाई कॉस, साइन का मान था इधर पी बटा एच तो पी बटा एच, इसका मान था बी बटा एच तो बी बटा एच से एच कैंसिल तो पी बाई बी का वैल्यू कितना दिया था टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख सकते थे, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, तो एक रिलेशन निकल गया टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब देखिए ये जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा रिलेशन है, तो टेन थीटा कॉट का उल्टा होता है, कॉट होता है टेन का, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई यदि 1 के बराबर होता है तो इसका भी रिलेशन उल्टा हुआ, तो साइन का नीचे आएगा कॉस पे, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बटा साइन थीटा हुआ। ये भी दोनों रिलेशन हम लोग को क्या करना है यार, यदि दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 आएगा। देखिए ना यहाँ मल्टीप्लाई की साइन से खत्म कर कॉस कर फिर भी 1 आएगा। तो हम लोग ने साइड के अनुसार के रिलेशन निकाला, यहाँ 3 रिलेशन निकाला, यहाँ 3 रिलेशन लगा, तो हम लोग ने इतना रिलेशन हम लोग क्या करें जाने। उसके बाद आगे देखते हैं, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, अच्छी बात है नोट कर लिए होंगे। तो अब आगे तो हम लोग देखिए अब होता है पाइथागोरस थ्योरम में ही होता है। हम लोग जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ से एक रिलेशन निकालने का कोशिश करेंगे, यहाँ से रिलेशन कैसा निकलेगा वो देखते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग तो ये पाइथागोरस थ्योरम में ही था। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे, डिस्कस करें कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ने कैसे दिया। ये लोग हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग जानेंगे, वहाँ पे तो इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तो यहाँ लोग हम लोग इस मान लीजिए कि प्रॉपर्टी लोग को हम लोग जानते हैं, तो ये प्रॉपर्टी को हम इस तरह से देखिए, इसे हम वेरीफाई करें, इससे हम लोग एक्सप्लेन करें।
मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 इंटू एच के स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी के स्क्वायर बाई बी के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर मतलब फिर तो यही आ जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बाई एच के स्क्वायर। नहीं समझे? इस तरह से भी कर दो। नहीं समझे तो रुक जाइए। आप इस तरह से नहीं समझे तो आप रुक जाइए 1 मिनट। अब मान लीजिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब ऐसा कीजिए ना, सॉरी एच स्क्वायर दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अब तो एच स्क्वायर कट जाएगा तो फिर तो वही आ जाएगा। तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए पी का स्क्वायर बाई एच के स्क्वायर सेपरेट डिवीजन कीजिए। बी के स्क्वायर बाई एच के स्क्वायर लिख सकते हैं। पी का स्क्वायर बाई एच के स्क्वायर, ये तो कट गया, इक्वल टू 1। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पी बटा एच का स्क्वायर प्लस बी बटा एच का स्क्वायर इक्वल टू 1। हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पी बाई एच का स्क्वायर प्लस बी बाई एच का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी जाने हैं कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई होता है बी, फिर कॉस थीटा होता है पी बटा एच होता है। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। तो आप ही बताइए कि पी बाई एच के जगह पर हम लोग साइन लिख सकते हैं। साइन लिखे, इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। यदि हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर यहाँ भी करें तो यहाँ भी स्क्वायर करें तो स्क्वायर का मान इतना रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग इसको भी स्क्वायर कर दे, इसको भी स्क्वायर कर दे तो इतना का मान इतना लिख सकते हैं। तो इतना का मान जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग के एक रिलेशन निकल गया कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे एक रिलेशन निकल गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही मेरा एक रिलेशनशिप है। एक रिलेशन क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मेरा एक यहाँ से भी एक रिलेशन निकल गया। इसी प्रकार हम लोग चाहेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ताकि ये प्लस है तो पड़ जाएगा तो माइनस। तो यहाँ से हम लोग निकालना चाहेंगे रिलेशन, तो बहुत रिलेशन निकलेगा। रूट में चल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक मेरा रिलेशन हो गया। यदि आप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ताकि प्लस है तो इसको ले उधर तो माइनस हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी मेरा एक रिलेशन हो गया। तो हम लोग को सबसे मेन रिलेशन क्या हुआ? तो हम लोग ने उस साइड से ही हम लोग ने क्या किया, हर रिलेशन को निकाला। सबसे पहले हम लोग ने गुना किया, उससे गुना किया तो क्या रिलेशन निकला? हम लोगों ने गुना किया तो वहाँ से एक रिलेशन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होना। हम लोगों ने डिवाइड किया तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हम लोग ने यहाँ क्या किया, एक पाइथागोरस थ्योरम के उपयोग करके यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाले। या आप एक तरीका और से इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। मतलब चाहिएगा तो दोनों तरफ स्क्वायर, अब हम लोग स्क्वायर कर यदि हम लोग ऐड करते तो उस रिलेशन से भी हम लोग इस रिलेशन को निकाल सकते थे। और आप लोग का ये रिलेशन निकल गया। अब आपको 3 रिलेशन और है, वो भी रिलेशन को हम लोग देखते। तो आप लोग के रिलेशन समझ में आया होगा। तो देखिए हम लोग के साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग रिलेशन कैसे आया हम लोग समझ गए, बहुत अच्छे तरह से हम लोग समझ रहे हैं। अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो हम लोग ने एक रिलेशन देखा कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन है, एक रिलेशन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है। हम लोग अगर यहाँ से पी स्क्वायर का मान निकालना हो तो एच स्क्वायर इधर माइनस करना होगा। देखिए इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू इधर से बी लिया तब माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर के बराबर बचा।
एक रिलेशन इसको भी निकाल सकते हैं। तो देखिए एच स्क्वायर, इधर से बी उठा कर तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब क्या किया जाए इसको, अब इसको क्या किया जाए कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ क्या कीजिए कि पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो यदि हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पी से पी कैंसिल 1। अब इसको सेपरेट करते हैं, एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, एच बाई पी का होल स्क्वायर माइनस बी बाई पी का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए एच बाई पी किसका होता है वैल्यू, तो एच बाई पी होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी बाई पी कॉट का होता है, तो बी बाई पी कॉट थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 1। तो आप लोग को याद रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही एक मेरा एक और रिलेशन आ गया, एक और रिलेशन आया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको निकालना चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से रिलेशन निकालिए, यहाँ से यदि रूट हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चल जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यदि आप इसको इधर लेगा इसको इधर लेगा तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या कि इसको इधर लेगा इसको 1 को इधर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉट पर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चल जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेरा ए भी एक रिलेशन निकल कर आया, मेरा रिलेशन यहाँ आया, एक रिलेशन अभी निकाले और एक रिलेशन और भी बन सकता है, क्या कि हम लोग को देखिए यहाँ से 3 पैटर्न, यदि 3 वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए एक बार ये तो निकल गया सीधा, एक बार इसको ही पार्टी ले जाएगा तो एक बनेगा, एक इसको ले जाएगा, एक तरह यहाँ से ही 3 गो जब अननोन है, कोई 3 कांस्टेंट वैल्यू कोई वेरिएबल वैल्यू है, जो तीनों वेरिएबल वैल्यू है, तो 3 तरीका से हमको 3 फॉर्म निकलेगा। यहाँ से 2 कंडीशन हमने निकाला, 2 रिलेशन निकाला, एक कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ। अब सेकेंड या एक और रिलेशन हम लोग जानेंगे, तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट करें, अगला रिलेशन भी हम लोग जानेंगे। यहाँ से आप लोग नोट कीजिए, समझ में आ रही है ना। तो अब देखिए हम लोग ने यहाँ से P से रिलेशन और H से रिलेशन निकाले, तो B से भी रिलेशन निकाल सकते हैं, तो H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर लिख सकते हैं, H के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ लोग H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर बटा में B स्क्वायर से दोनों तरफ क्या करें डिवाइड कर देंगे, B स्क्वायर से दोनों तरफ क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। एक बार हमने एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक रिलेशन निकल कर आया, एक हमने बी स्क्वायर से निकाल के डिवाइड करेंगे तो एक रिलेशन आएगा, एक हमने पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो हम लोग को एक रिलेशन आया। देखिए यहाँ पे अब सेपरेट लिखा था एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ ही तो कट गया 1 तो 1। अब देखिए एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए एच बाई बी का वैल्यू दिया है कॉस, एच बाई बी का यहाँ एच बाई बी का सेक थीटा, यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी बटा बी, तो पी बटा बी इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग जाने कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक मेरा रिलेशन ए निकल कर आया, तो हम लोग यहाँ से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। ये तो आपका माइनस से तो पड़ जाएगा प्लस, तो 1 टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी प्रकार यदि हम लोग इसको उधर लेके जाए इसको उधर, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1।
तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू आया है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। तो मेरा एक रिलेशन निकल कर आया। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए कहने का मतलब है कि हम लोगों ने h से यदि दोनों तरफ डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक रिलेशन निकल कर आया। हमने p से डिवाइड दोनों तरफ किया तो एक इस रिलेशन निकल के आया। p से जब डिवाइड किया तो हमने देखा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया। अब हम लोगों ने b से दोनों तरफ डिवाइड किया तो हम लोग को रिलेशन है क्या, b से जब डिवाइड किया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस रिलेशन को हमने इतना रिलेशन जाना, हम लोग ने एक साइड का बस इतना ही वैल्यू से साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच इसको जाना। हमने क्या जाना, हमने इस ट्रेंगल से एंगल से हमने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा को निकाला। हमने जब डिवाइड किया तो एक रिलेशन निकाला, हमने गुना किया तो एक रिलेशन निकाला, हमने स्क्वायर करके देखिए स्क्वायर करके जोड़े घटाया तो हम लोग 3 रिलेशन निकाले। तो इस प्रकार हम लोग ने 10th क्लास का हम लोग इतना वेरीफाई एक्सप्लेन किया हम लोग ने। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इतना हम लोगों ने देखे इस साइड के अनुसार जितना था हम लोग ने इसे सॉल्व किया। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो अगले क्लास में जो बच गया हम लोग जो मान निकालना एंगल वाला टेबल हुआ, जो एंगल निकाला उसके बारे में हम लोग जानेंगे किस तरह से एंगल निकालेगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन से जुड़े और इस सेशन का भरपूर लाभ उठाएं। मैथ बाय टिंकू सर के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, इस सेशन से जुड़े रहे। यहाँ पे लो कॉन्सेप्ट से हाई कॉन्सेप्ट, मतलब कहने का मतलब कि एनसीईआरटी का 0 लेवल से हाई लेवल तक यहाँ के कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। आप लोग बस इस सेशन से जुड़े रहें और इसे ढेर सारा प्यार दें। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।